हेलो। सो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इट्स अ वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आईटीएफ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत ही हिडन चीज़ें चल रही होती है, डोमेन रेंज की चीज़ें चल रही होती हैं। तो सिर्फ मैथमेटिकली नहीं, डोमेन और रेंज को भी समझना होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझते हैं हम लोग। तो फंक्शन क्या होता है कि ए टू बी होता है। तो इधर से इनपुट लेगा, इधर से इनपुट लेगा और इधर आउटपुट देगा। तो इधर से इनपुट लेके इधर आउटपुट देगा, तो इसको बोलते हैं मैपिंग। तो ये हो गया फंक्शन, ये हो गया फंक्शन। तो दे आर इनपुट एंड दिस आर आउटपुट। तो अगर सपोज ये इनपुट और ये आउटपुट हो जाए तो देन इट्स अ रिवर्स प्रोसेस एंड दिस इज डिनोटेड एज एफ रेस टू माइनस वन। दिस एफ रेस टू माइनस वन का मतलब है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब है कि अगर फंक्शन ए टू बी है तो इनवर्स फंक्शन विल बी बी टू ए। तो फंक्शन अगर ए टू बी है तो इनवर्स फंक्शन का मतलब है बी टू ए। तुम इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि फंक्शन अगर डोमेन और ये रेंज, तो इनवर्स फंक्शन में उल्टा हो जाता है, डोमेन रेंज उल्टी हो जाती है। नेक्स्ट, देर आर फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो मुझे ये समझना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फंक्शन की एक डेफिनेशन होती है। तो फंक्शन की अपनी एक डेफिनेशन होती है। ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट in set A has unique image, has unique image in set B। तो हर एक की इमेज होगी और एक ही इमेज होगी। दैट्स द फंक्शन, ये डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन है। एन इनवर्स फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो ये भी एक फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन भी ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन, और इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन है। तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो क्या हर केस में इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, चेक करते हैं। तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू। तो इसको फर्स्ट वाले को बोलेंगे वन वन ऑन टू, और ये हो गया वन वन इंटू। इंटू क्यों? क्योंकि द रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। दिस इज मैनी वन क्योंकि दो इनपुट पे सेम आउटपुट आ रही है। ऑन टू क्योंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। मैनी वन क्योंकि दो इनपुट पे सेम आउटपुट आ रही है। वन वन में क्या हो रहा है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आता है, तो अलग इनपुट अलग आउटपुट। और मैनी वन इंटू क्योंकि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अब हो क्या रहा है कि फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज अ यूनिक इमेज। तो ये सब फंक्शंस हैं, ये सब फंक्शंस हैं, पर क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? तो देखते हैं। तो इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इस एक एलिमेंट की दो इमेज है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस केस में भी फंक्शन इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज है। और ये फंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई इमेज नहीं है। तो हर एक की इमेज होनी चाहिए, इसलिए ये कैंसिल हो गया, और एक ही इमेज होनी चाहिए, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए। तो रह कौन गया? ये रह गया। एंड तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? तो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन f of x is 1 1 on 2 function, 1 1 on 2 function. It's also known as a injective and surjective, injective and surjective। injective मतलब 1 1, surjective मतलब on 2। also known as a bijective mapping, also known as a bijective mapping, also known as a invertible mapping, invertible function और invertible mapping। तभी इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो अब और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जैसे सपोज फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, तो मैंने पाई बाय 6 रखा, तो साइन एक्स के हिसाब से क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? तो देखो y इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स होता है,
ये फंक्शन है तो x को y के टर्म्स में लिख लो तो ये इन्वर्स फंक्शन होगा। जनरली कई बार ऐसा दिया जाता है g इज़ इन्वर्स ऑफ f, g इज़ इन्वर्स ऑफ f, तो एक्चुअली g इज इक्वल टू f इन्वर्स, तो इसको g ऑफ y भी लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो रेस टू -1 लिखना नहीं चाहता, तो रेस टू -1 लिखना नहीं चाहता तो इस तरह से लिखना चाहता है, तो इसलिए वो f इन्वर्स को g बोल देता है और फिर g ऑफ y लिखता है। अब तुम इसको इस तरह से समझ सकते हो कि y x के टर्म्स में है, x को y के टर्म्स में लिख दो तो वो हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन। तो दिस इज द इन्वर्स फंक्शन। तो अब इस केस में इन्वर्स क्या होगा, x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स y, तो मैंने रखा साइन इन्वर्स हाफ, तो साइन इन्वर्स हाफ कितना आएगा π/6। अब एक चीज़ का ध्यान देना, अब मैं एक तरफ बोलूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ और एक तरफ बोलूँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स हाफ, तो दोनों में फ़र्क है। इट्स सो ITF चैप्टर इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, दोनों में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब है वो सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वो आता है n पाई प्लस -1 रेज़ टू n π/6। तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका मतलब है कि वो एंगल कौन है जिस पर हाफ मिलता है, वो एंगल कौन है जिस पर हाफ मिलता है, और वो एंगल है π/6। फिर एक क्वेश्चन उठता है, अरे 5π/6 पे भी तो मिलता है, तो ऐसे तो 2π प्लस π/6 पे भी तो मिलता है, तो वो क्यों नहीं ले रहे? तो हुआ क्या, ये प्रिंसिपल डोमेन और रेंज डिफाइन की गई है, तो वो मैं थोड़ी देर में कवर करूँगा कि प्रिंसिपल डोमेन और रेंज क्या है। अभी तुम्हें फ़िलहाल ये समझना है कि इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब वो 1/1 फंक्शन होता है। एंड इन्वर्स का मतलब क्या है, अगर π/6 पे हाफ आ रहा है तो हाफ π/6 पे मिलता है। नेक्स्ट तुम्हें समझना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इन्वर्स फंक्शन को x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स y, कभी कभी तुम्हें g ऑफ y करके मिलेगा। नेक्स्ट तुम्हें समझना है द डिफरेंस बिटवीन साइन थीटा इक्वल टू हाफ एंड थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मैनी सॉल्यूशन। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ इज अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यूनिक सॉल्यूशन। अब एक और डाउट उठता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये तो 1/1 फंक्शन है ही नहीं, कैसे? देखो ये इसकी डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल, और रेंज है इसकी y बिलोंग्स टू -1 से 1, और इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ये डिफरेंट एंगल पे सेम वैल्यू दे रहा है, तो डिफरेंट एंगल पे सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये हो गया मैनी 1, और रेंज इसकी -1 से 1 है विच इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो ये हो गया इनटू, तो ये मैनी 1 इनटू फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट कर गया? तो फिर कैसे बोल दिया कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y होगा? तो जबकि ये तो मैनी 1 इनटू फंक्शन है, तो इन्वर्स फंक्शन तो उसका एग्जिस्ट करता है जो 1/1 होता है। तो ठीक है, तो क्या होता है फंक्शन चैप्टर में तुम किसी भी फंक्शन को 1/1 बना सकते हो, किसी भी फंक्शन को 1/1 बना सकते हो। देखो तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये x बिलोंग्स टू रियल, y बिलोंग्स टू -1 से 1 है, और ये मैनी 1 एंड इनटू फंक्शन है। लेकिन इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए, टू एग्जिस्ट इन्वर्स, इसके लिए इसको 1/1 बना सकते हैं, 1/1 बना सकते हैं। अब कैसे बनाते हैं 1/1? तो देखो पहले 1/1, तो 1/1 बनाने का तरीका क्या है कि उसकी कोई इंक्रीजिंग ब्रांच, कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ब्रांच ले लो, तो ये π/2 3π/2, तो कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ब्रांच ले लो, तो मैंने ले ली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इंक्रीजिंग ब्रांच। क्यों? क्योंकि ये मोनोटोनिक है और ये 1/1 होगी। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि π/2 से 3π/2 भी तो ले सकते थे, 3π/2 से 5π/2 भी तो ले सकते थे, पर प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन की गई है, और वो प्रिंसिपल डोमेन है -π/2 से π/2, तो इसलिए हम लोग कंसिडर करेंगे -π/2 से π/2। तो ये प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन किया गया सो दैट कि एवरीवन विल फॉलो अ सेम थिंग, तो सब एक ही चीज़ फॉलो करें, इसलिए तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो ये -π/2 से π/2, तो ये हो गया -π/2 से π/2, और ये हो गई 1/1, क्योंकि -π/2 से π/2 में वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो वो हो गया 1/1। अब बताते हैं ऑन टू। तो ऑन टू बनाने का ईजी तरीका क्या है कि इसकी जो रेंज आएगी उसी को कोडोमेन लिख दो, जो इसकी रेंज आएगी उसको कोडोमेन लिख दो, -1 से 1, तो इसकी रेंज आती है -π/2 से π/2 में आती है रेंज -1 से 1, तो -1 से 1 इसकी रेंज आती है, तो इसी को कोडोमेन लिख दो, तो ये कोडोमेन लिख दी। अब ये बन गया 1/1 ऑन टू।
और अगर ये 1 1 ऑन टू बन गया तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए साइन इन्वर्स हाफ का वैल्यू π/6 है। क्यों? क्योंकि π/6 माइनस π/2 और π/2 के बीच में लाया करता है, क्योंकि π/6 माइनस π/2 और π/2 के बीच में लाया करता है, इसलिए साइन इन्वर्स हाफ का वैल्यू π/6 है। इसका वैल्यू 5π/6 नहीं है, क्योंकि वो 5π/6 माइनस π/2 के बीच में लाया नहीं करता। और हम हमेशा प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज में ही आंसर करते हैं।